का ये शुभ संदेश। शक्तिशाली आत्मा हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट। अभी तो जल्दी जल्दी ऊपर के लेयर्स हम निकाल देते हैं। जो भी उसके बाद सारे फेक आइडेंटिटीज, रोल की आइडेंटिटीज का लेयर भी निकाल देते हैं। और अब शरीर की आइडेंटिटी, ये केवल कपड़ा मैंने पहना हुआ है इस जन्म के लिए, इस एपिसोड के लिए। ये भी थोड़ा निकाल दे। प्योर सोल, कहाँ कहाँ कब कब से मैंने ट्रेवल किया। अब मैं प्योर आत्मा हूँ, डायरेक्ट परमात्मा के स्पिरिचुअल सोलार बात करने के लिए रेडी हूँ। ओम शांति। स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने के लिए रेडी है। ये भी लॉकडाउन की बलिहारी है कि भगवान ने हमें ऑफिशियली टाइम दिया। किसलिए टाइम दिया ऑफिशियली? अपनी उन्नति करो,
या ना, नहीं तो आज संडे के दिन 6:30 बजे तो नहीं अवेलेबल होते, देते, और सोशल एंगेजमेंट्स होते तो परमात्मा को भी पता है मेरे बच्चों को मुझे कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये तरीका है। लॉकडाउन एक्सटेंड होता जाएगा जब तक हम परफेक्ट नहीं बनेंगे। जल्दी परफेक्ट बन जाओ जिसको लॉकडाउन खत्म करना हो तो। इसलिए और एक्सटेंड हो गया। तो चलो हम तो अपना सफल करते हैं। तो अभी हमारा आजकल चल रहा है फिलॉसफी की बातें। हार्डवेयर ये हम समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर तो हमने समझा है, वैल्यूज, पेशेंस, सब बहुत सारी बातें उसकी गहराई अपनी है। लेकिन अब हम जिसके ऊपर, जिसके आधार पर ये मिलता है, ये सॉफ्टवेयर टिका हुआ है, वो हार्डवेयर को हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा हार्ड है, फैक्ट्स हार्डवेयर है ना, तो फैक्ट्स हार्ड है लेकिन यही फैक्ट्स है। तो सभी ओपन माइंड होके हम सब सुनते रहेंगे। क्लियर है कल की सारी फिलॉसफी? जिन्होंने नहीं अटेंड की थी 2-3 दिन या जो भी था, तो ज़रूर सुन ले। यूट्यूब में थोड़ा बहुत अवेलेबल है, शायद 1-2 दिन का नहीं। आज है 28/12/16 की मुरली 2016। मीठे बच्चे, तो साकार मुरलियाँ हम सुन रहे हैं। साकार मुरलिया का मतलब है फैन चलता तो है पर आवाज ठीक है ना, क्लियर है आवाज सबको? आवाज एकदम क्लियर है ना? ठीक है, ओके। साकार मुरली का मतलब है, क्या मतलब है साकार मुरली का? कि जो मुरली, क्लियर है ना? साकार मुरली मतलब ब्रह्मा बाबा के मीडियम के थ्रू जो मुरली चलाई गई, तो उसमें पूरा 7 डेज की डिटेलिंग कवर किया जाता था साकार मुरली में। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियसनेस से सारे विक्रम शुरू हो गए। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, वही जैसे हमने अभी योग में किया। मैं चेयरमैन हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, इससे सारे विकर्म शुरू हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। ये हमारे मैनर्स में आता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा से या कर्मों से दुख देना, ये सब पाप कर्म का हिसाब बनता है। वो तो हम लोगों ने कार्मिक नॉलेज में और डिटेलिंग में करते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा, प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रालब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? अभी हम एक एक वर्ड के मतलब स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में डीपली जाएंगे। 21 जन्मों की प्रारब्ध, ये बाबा किसे कहते हैं? क्योंकि प्रारब्ध मीन्स फॉर्च्यून। जो फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब है भाग्य। भाग्य बनता है, भाग्य फ्यूचर का होता है और कर्म प्रेजेंट का होता है। तो सत्युग और त्रेता में सॉरी सत्युग त्रेता में हम क्या करते हैं एक्चुअली? जैसे आत्म परफेक्ट वर्ल्ड है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, एवरीथिंग है,
वो सब क्या है एक्चुअली? इट इज अ फॉर्च्यून, भाग्य है। तो भाग्य, वो केवल भाग्य को एंजॉय करने का है। फॉर्च्यून का मतलब है उसमें केवल एंजॉयमेंट है। तो सत्युग और त्रेता का फॉर्च्यून, क्योंकि वो एंजॉयमेंट है, वो दोनों मिला के 20 जन्म होते हैं। 8 और 24 ये होता है ना, जो हमने देखा भी है पहले भी कि सत्युग और त्रेता का मिला के 20 जन्म होता है। अब स्टार्टिंग का आप देखो, ये 8 बर्ड्स लिखा है, क्लियर है सबके इसमें, और ये 12 बर्ड्स है, 20 बर्ड्स है। अच्छा, तो त्रेता युग और सत्युग 20 बर्ड्स है। एक जन्म कौन सा है? एक जन्म है संगम युग का। जब से हम बाबा के बच्चे बने, आप सपोज आप लोगों ने कोर्स किया, एक सुखा सुकून वाले संकल्प चलते, फर्क पड़ा आप लोगों को? सभी को कितना है? 17 अप्रैल से आप लोग डेट नोट करना। तो सुकून वाले, तो उस दिन से मेरा नया जन्म शुरू हुआ। जिस दिन हमने ज्ञान लेना शुरू किया उस दिन नया जन्म शुरू हुआ। जन्म नया मतलब क्या? थिंकिंग नहीं, नई सोच, नई इंप्रेशन, नया एटीट्यूड, इसको कहेंगे नया जन्म। तो संगम युग हमारा नया जन्म शुरू हुआ। इसलिए आप देखो, आप सभी को इतना अच्छा इंटरेस्ट है ज्ञान की बातों में। लोगों को इंटरेस्ट है कौन सी बातों में? संडे का दिन है, तेरा क्या मेरा क्या, मतलब बहुत सारी बातें है ना। कहीं सुंदरकांड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब उन बातों में जिसमें हमारी इतनी उन्नति नहीं होती, मेरे थॉट प्रोसीजर में चेंज नहीं आता है, उनमें इंटरेस्ट है। और हम लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं, ज्ञान सुनना है। तो ये मेरा इंटरेस्ट, टेस्ट चेंज हुआ, मतलब मेरा अभी थॉट्स चेंज हो गए। तो ये 21 जन्म, तो संगम युग से हमारा नया जन्म शुरू। तो यहाँ भी हम एंजॉय कर रहे हैं ना। अभी मेहनत लगती है आपको कि भाई 6:30 बजे लॉग इन करना पड़ेगा, नहीं तो दीदी पूछेंगे कल के दिन। किसी को लॉग इन मेहनत तो नहीं लगती ना, मजा आ रहा है ना। तो बाबा कहते इसलिए ये प्रारब्ध शुरू है। तो वहां तो फिर प्रारब्ध है, वहां कर्म होंगे, लेकिन कर्म नहीं, कर्म तो निमित्त मात्र है, प्रारब्ध है। वहां के कर्मों का कोई भी अकाउंट नहीं डेवलप होता है सत्युग और त्रेता के, बिकॉज इट इज जस्ट अ फॉर्च्यून विच वी आर एंजॉइंग। क्यों नहीं हो सकते? अभी लॉजिकली इसको समझाओ, अगर कोई दिमाग से सोचे इस बात को। सत्युग और त्रेता में कर्म का एंजॉय, कर्मों का कोई अकाउंट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा? कौन जल्दी उत्तर? दीदी क्योंकि कोई विकर्म ही नहीं है, सारे अकर्म है, तो अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा, कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं है। तो फिर संगम युग होना चाहिए। दिलीप भाई बताएंगे। दिलीप है, आत्मा सिर्फ प्रारब्ध भोग रही है वहां। तो वहां जो कर्म होंगे, क्योंकि वहां कौन से कर्म होंगे? एक भी विकार है वहां? परफेक्ट वर्ल्ड है, परफेक्ट वर्ल्ड है ना पूरा। तो परफेक्ट वर्ल्ड मतलब आत्माएं क्या है? एकदम परफेक्ट है। हर तरह से संकल्पों में राइट समय, राइट थॉट, राइट डिसीजन, राइट एटीट्यूड, एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर, फर्स्ट एकदम श्रेष्ठ कर्म।
तो जब श्रेष्ठ कर्म है तो उसका जो अकाउंट बनेगा वो कैसा बनेगा? श्रेष्ठ ही बनेगा, अगर बनता है तो अकाउंट। तो फिर द्वापर और कलयुग आएगा या त्रेता आएगा सतयुग के बाद? क्योंकि जब कर्म श्रेष्ठ है तो उसका फॉर्च्यून कैसा होगा? श्रेष्ठ ही होगा। तो फिर उसके बाद त्रेता आना चाहिए, डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होना चाहिए? फिर क्यों डाउन ट्रेंड क्यों होगा? फिर द्वापर युग कभी आएगा? क्योंकि गलत कर अकाउंट, श्रेष्ठ अकाउंट ही है, तो द्वापर युग आएगा? कलयुग आएगा? नहीं, पूरा स्टोरी फ्लॉप। इट्स लाइक खाली फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी चल रही है ऑलवेज। कोई भी फिल्म आप देखने जाते हो, सिर्फ अच्छा अच्छा देखने जाते हो या मिक्स्ड देखना जाते हो? मजा किसमें आता है? किसको सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखना है? फाइटिंग देखनी ही नहीं है, बिल्कुल सस्पेंस नहीं देखना है, विलियन नहीं देखना है, वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए वो एक 5000 साइकिल का ड्रामा ही नहीं बनता, क्योंकि सतयुग और त्रेता के बाद, सतयुग के बाद त्रेता आएगा ही नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है। अब वो त्रेता ही नहीं आएगा तो द्वापर भी नहीं आएगा, द्वापर भी नहीं आएगा, कलयुग भी नहीं आएगा। तो इसलिए वहां के कर्म अकर्म की लिस्ट में जाता है, न्यूट्रल एक्शन। इन अदर वर्ड्स, कर्म सारे होंगे पर उसके कोई अकाउंट नहीं होता है, तो उसको कहेंगे न्यूट्रल एक्शन सतयुग में। तो बाबा कहते हैं कि तो सतयुग के कर्म अकर्म है, और द्वापर कलयुग में फिर जो कर्म हुआ विकार के वश शुरू हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हो गई, विकर्म शुरू हुआ, वहां से अकाउंट शुरू हुआ। तो द्वापर से लेकर संगम युग तक कर्म सारे अकाउंटिंग वाले कर्म हैं, और सतयुग और त्रेता के कर्म अकर्म है। इसलिए भक्ति मार्ग में बताते हैं, देवताएं जब अपना प्रारब्ध भोगते हैं फिर उसको नीचे धकेल देते हैं, ऐसे माना जाता है। वो अपना एंजॉय करते, स्वर्ग मतलब एंजॉयमेंट है। ये एक तरह से नोशन भी है, एक इंप्रेशन है। तो इसलिए सतयुग और त्रेता के कर्म अकर्म है, केवल फॉर्च्यून है। इट्स लाइक आपने कमाई अभी कर ली, अभी मई और जून है ना, स्विट्जरलैंड में जाके एंजॉय करो। स्विट्जरलैंड में कमाई करते हैं हम जाके, यूरोप टूर करेंगे ना, अभी आज इस साल नहीं करेंगे, पर वेकेशन में करते तो क्या करते, वो क्या है, वो खर्चा है या एंजॉयमेंट कहेंगे इसको? एक तरह से खर्चा है बट एक एंजॉयमेंट है। भाई तुमने इतनी कमाई की है, उतना एंजॉय करो वहां। सो दैट इज गोल्डन एज एंड सिल्वर एज। इसलिए बाबा के यहाँ 21 जन्मों की प्रारब्ध, तो 20 जन्म वो, और अभी एक जन्म कर्म भी कर रहे हैं लेकिन प्रारब्ध भी भोग रहे हैं संगम युग में हम, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी है तो कर्मों में एफर्ट नहीं है। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी सहज युक्ति बाबा बताते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चे। अब आंसर है, ये ईश्वरीय बैंक है। संगम युग में हम क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करते जा रहे हैं। तो जो भी हम तन मन धन हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं, तो इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। तो जो हमने श्रेष्ठ कर्मों में सेवा में यूज कर लिया वो जमा हो गया, जो मैंने मेरे लिए यूज किया वो खत्म हो गया, स्पेंडिंग हो गया। तो ये बाबा कहते हैं बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है, यह है ही दुख धाम। बिकॉज इसके बाद अभी थोड़े समय के बाद होना है विनाश। उसके बाद क्या हो जाएगा, जिसका जो जहां है सब यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा, कहते हैं ना, अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सफल करो, किनकी दबी रहेगी धूल में, ये एक कहावत है। ओम शांति। तो अभी
हमारा इस बार का आज का है अकर्म किसे कहते हैं और श्रेष्ठ कर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं। तो अकर्म हो गया सतयुग त्रेता, विकर्म हो गया द्वापर कलयुग और श्रेष्ठ कर्म हुआ संगम युग। क्योंकि उस समय हम सोल कॉन्शियसनेस में करते हैं और श्रेष्ठ कर्म की अगर अलग से कर्मों का चैप्टर आने वाला है उसमें हम और उसकी डिटेलिंग करेंगे। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है, ये भी समझते हैं कि हम भारतवासी। अब देखो, अब एक एक की गहराई में चलेंगे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज। रचता कौन है? क्रिएटर, परमात्मा। परमात्मा की भी डिटेलिंग हमको पता था, भगवान है, हाईएस्ट है, बस इतना पता था। फिर बहुत सारे फिगर्स के नेम जो है उसको भगवान कह दिया। जैसे अगर मैं कहूं मुकेश अंबानी, तो क्या पता इमीडिएटली कौन सा ख्याल आता है? उसकी कंपनी का ख्याल आएगा ना। वैसे तो इंडिविजुअल तो क्या नाम है? नहीं, उसकी वैल्यू क्या है? इंडिविजुअल तो हमारे जैसा ही है, लेकिन उसकी कंपनी, उसकी क्रिएशन, उसकी आइडेंटिटी है। तो परमात्मा मतलब ही उसको वैसे भी क्रिएटर कहते हैं। उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? और जैसी आइडेंटिटी होती है वैसा उसकी मतलब पोजीशन मानी जाएगी ना, है ना। कंपनी उस तरह की है तो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। भगवान बहुत हाईएस्ट है, ये हम मानते हैं, इतना तो बिलीफ है डीप इनसाइड समवेयर। तो उसकी जो क्रिएशन होगी वो कैसी होगी? हाईएस्ट होगी ना क्रिएशन। ऑर्डिनरी क्रिएशन होगी उसकी। जैसे रहेजा बिल्डर्स कह दिया, अम्रपाली कह दिया, तो वो नाम के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो वो बिल्डिंग कैसी होगी। भाई बिल्डर है, ये वाला बिल्डर है। तो परमात्मा क्रिएटर, तो उसकी वो तो फिर हाईएस्ट बिल्डर है, तो उसकी क्रिएशन क्या होगी? दुनिया। उसके 2-3 बिल्डिंग्स तो क्रिएशन नहीं होंगी, या एक सिटी तो नहीं बनाएगा, वो तो पूरी दुनिया बनाएगा। तो उसकी दुनिया की कैसी होगी क्रिएशन? हाईएस्ट क्रिएशन। सबसे ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो होगा वो सतयुग होगा, वो उसकी क्रिएशन है। तो ये जो उसकी क्रिएशन है वो ये है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये दिख रहा है ना आपको, सतयुग एकदम। और क्रिएशन में ब्यूटीफुल में क्या ब्यूटीफुल होगी? बहुत अच्छी अच्छी। आज कौन सी सिटी है अभी? ये सहारा परिवार का सिटी जो इधर पुणे के तरफ है, मुझे नाम नहीं पता आ रहा है। सहारा परिवार ने डेवलप किया है, किसी को अगर पता हो तो। मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, किसी को मालूम है तो नाम याद आ जाएगा। तो नाम वो सुनते ही वो वाली सिटी का नाम सोच सकते कि वो कितना ब्यूटीफुल है। क्योंकि हमारे एक भाई ने ये प्रोजेक्ट किया था सहारा परिवार का वाला, जो एयरपोर्ट और पूरा डेवलप किया था। तो परमात्मा की जो क्रिएशन होगी वो सतयुग। तो इसका मतलब एकदम परफेक्ट सोल्स। तो अब भगवान क्रिएट तो करेगा, लेकिन ऐसा एंजॉय हमको करना है। क्रिएट वो करेगा, तो मेहनत वो करेगा और एंजॉय हम करेंगे, ऐसे चलेगा? मेहनत वो करे, एंजॉय हम करें, वो तो नहीं चलेगा ना। तो वो क्या करता है? वो हमारे थ्रू, मतलब हमको प्रेरणा देता है, क्योंकि वो भाग्य है। सत्युग और त्रेता इसके प्रारब्ध है, तो वो भाग्य बनता है कर्मों से। तो अभी हम आत्माओं के कर्म वो भाग्य बनाएगा, तो हमको भाग्य कर्म करने की प्रेरणा देता है।
वो कैसे देता है? रोज मुरली क्लास करने से। तो इस तरह परमात्मा नई दुनिया क्रिएट करता है। वो छूमंतर नहीं करता है, हाथ किया और वो पूरा छूमंतर हुआ, वो नहीं होता है। लिटरली आपको हम एक एक ब्लो बाय ब्लो इंसिडेंट बताएंगे सुपर एडवांस लेवल में कि कैसे ये दुनिया का विनाश होता है और एक नई दुनिया की स्थापना उस परमात्मा वो होता है। लिटरल सामने सामने साइंटिफिक एविडेंस में। तो इस तरह से वो क्रिएशन होता है। लेकिन करना किसको है? आत्मा को भाग्य एंजॉय करना है, आत्मा को कर्म करना पड़ता है। कर्म करने का ज्ञान परमात्मा देते हैं। देयरफॉर ही इज कॉल्ड अ क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ न्यू एक्शंस, क्रिएटर ऑफ न्यू वर्ल्ड। ये तो भाग्य है। क्रिएटर ऑफ न्यू एक्शंस हमें हेल्प करता है नए एक्शंस बनाने में। तो परमात्मा रचता और रचना। अब रचना क्या हो गई? सतयुग, त्रेता, नई दुनिया, और प्लस बाद में वो पुरानी भी होती है ना, बाद में वही दुनिया पुरानी होती है। तो रचना के आदि मध्य हम आप बच्चों के पूरे जीवन हिस्ट्री को जानते हो। जब वो छोटा था तब कैसा था, जब वो स्कूल जाता था तो कैसा था, बड़ा हो गया तो ऐसा पेरेंट आप सब कुछ जानते हो। तो परमात्मा भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड की नॉलेज हमें बताते हैं, एकदम ब्लो बाय ब्लो। यह भी समझते कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। अच्छा, सतयुग में कौन सी कंट्री होगी? कितनी सारी कंट्रीज होगी सतयुग में? आपको बाद में आंसर बताएंगे, पहले बुद्धि से सोचे हम। सतयुग मतलब परफेक्ट वर्ल्ड। कौन सी कंट्रीज होगी? इफ यू डेट बैक, अमेरिका डिस्कवर हुई है। हमारे हिस्टोरियन सब मास्टर बैठे, एजुकेशनिस्ट। अमेरिका डिस्कवर हुई है ना, अमेरिका डिस्कवर। यूके, यूएस, ये वास्को डिगामा ने जब वो ये सैर करना शुरू किया तभी तो ये सब कंट्रीज हुई थी, बताते हैं ना हिस्ट्री में। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये सब कंट्रीज तो बाद में हुई। तो सबसे एंशिएंट कंट्री कौन सी है? भारत। एंशिएंट सिविलाइजेशन। भारत का मतलब अभी अभी वाला भारत नहीं, पाकिस्तान, भूटान, ये सब तो भारत ही तो था। इवन चाइना भी भारत ही था। तो एक्चुअली जो कंट्री बिल्कुल डिस्कवर नहीं हुई है वो कौन सी कंट्री है? सिर्फ भारत, जो ऑलरेडी था। बाद में ये तो हम सबको पता है कि ड्रिफ्ट होते हैं, फिर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। जब वो भी एक प्रोसीजर है, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब सतयुग और त्रेता में क्या था? सिर्फ भारत। तो कहते हैं, इसलिए एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं गीत है, जहां डाल डाल की पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इतनी संपन्नता थी। तो वो कौन से देश की बात है? भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, केवल भारत था। तो इसलिए आप देखो, अगर आपने ये पिक्चर अच्छे से देखा होगा तो इसमें ये पूरा जो बीच में भारत के ऊपर बताया है। तो भारत के ऊपर ये पूरी स्टोरी है, जो स्टार्टिंग से होता है और उसी का एंड। तो ये पूरे भारत पर पूरी स्टोरी है। भारत ही सतयुग था और आज भारत ही कलयुग हो गया है। तो ये, और बाकी सारे कंट्रीज तो वैसे ही इतने प्योर थे नहीं, भारत के ऊपर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। ये याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना है। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए क्रिएशन की और क्रिएटर की।
तो ये टोटल क्रिएशन समझने से क्या होता है, हमारी जितनी जितनी हम क्रिएशन के बारे में क्लैरिटी से समझते हैं, उससे हमारी बुद्धि का जो समझना होता है, अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि इतना सा मैं, ये शरीर और ये मेरा परिवार और ये मुझे करना है। लेकिन जब हम आत्मा के अपने, जैसे अमिताभ बच्चन खाली कूली का रोल उसको अगर पता हो, उसको पता ही नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं और मैंने पता नहीं कितने सारे किरदार किए, और सिर्फ ये समझे मैं कूली के रोल में हूं, और दूसरी अमिताभ बच्चन जो समझे कि अरे मैंने इतने सारे रोल्स किए, एक्चुअल कौन सा होगा दोनों में से? जो पूरे रोल्स को अपने समझता है। ये तो कूली तो वन रोल है, तो मैं आत्मा इस शरीर में जो आई हूं वो तो एक रोल प्ले किया है मैंने, और लेकिन मैंने कितने सारे रोल्स किए हैं। तो योर्स, हमारी अपने प्रति एक ब्रॉडर विजन होती है। इसलिए बाबा कहते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को क्लियरली समझना चाहिए। तो ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में, अब हमारी अपने रोल्स को देखो। आप लोगों ने कल कहा कि हमको कहाँ से रोल शुरू करनी है, सतयुग में, सतयुग से शुरू करनी है ना। बहुतों ने हाथ उठाया था सतयुग में। तो हम सतयुग में कौन थे? मैं अभी तो ये छोटा सा रोल है, ये संगम युग का, कलयुग का एंड वाला रोल है। रोल्स मैंने कितने प्ले किए हैं। तो बाबा कहते हैं आप सतयुग में कौन थे? फास्ट। हम आत्माएं सतयुग के रोल्स में थे कि नहीं थे? में थे। लगता ये है पता नहीं कि सब थे या नहीं थे। उसको ये ज्ञान अच्छा लगेगा, उसको लगेगा हाँ क्या है, इसकी गहराई क्या है। तो ये वही आत्माओं को अच्छा लगेगा जो सतयुग में आई हुई थी। जो सतयुग में आई नहीं, मेरे परिवार के बारे में सपोज कोई बताता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैं बहुत इंटरेस्ट से सुनती हूँ क्योंकि वो मेरा परिवार है। बाकियों के खानदान का मुझे इतना मैटर नहीं करता है। तो हम सबको जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसलिए आप देखो स्टार्टिंग में कितने आए, 100 आए, 122, 25, बहुत सारे उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन फिल्टर होते होते टिके कितने हैं? जो सतयुग के देवी देवता घराने के हैं वो ही टिकते हैं। बाद में वो सुपर एडवांस लेवल तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो जो सतयुगी आत्माएं हैं वो ये ज्ञान सुन सकती है, दूसरा कोई सुन भी नहीं सकता है वो ज्ञान। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सतयुग में देवी देवता थे। एक सेकेंड है, हम सतयुगी देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवता विश्व के मालिक थे। उस समय वो पूरे विश्व के मालिक थे देवी देवता। कहते हैं एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग आदि में हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। अब इसलिए रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान ये बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे हमको अपना ब्रॉडर, जैसे मुझे पता चले कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी मेरी करंट में जो भी, अपना परिवार का पता होता है, हमारे खानदान का हम सबको। और उस जितना अच्छा खानदान होता है उतना नाज भी होता है उसमें कि भाई मैं तो उस खानदान से बिलोंग करती हूँ, नहीं होता है? इसी तरह हम देवी देवताएं आत्मा होते हैं, तभी हमें ये इंटरेस्ट आता है, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि फाइनली सुपर एडवांस लेवल तक कितने पहुंचे। तो जो देवी देवता आत्मा होती है
वो आत्माओं को ये ज्ञान में इंटरेस्ट होता है। उसको फिर ज्ञान में इंटरेस्ट के मतलब क्या है, उनके अभी कर्मों में चेंज आता जाएगा, वो धारण भी करती जाएगी कि हाँ ये मेरी गलती है, ये मुझे चेंज करना है। दुनिया में आप कितनों को कितना समझा दो, कोई चेंज होता है हमारे कहने से? जब तक उसको कहते हैं ना समय नहीं सिखाता है तो नहीं चेंज होता है। लेकिन ज्ञान से सीखने वाले बहुत कम होते हैं जो वैसे ही सीख जाते हैं और वो चेंज करते हैं। तो इसलिए चाहे परिवार में बहुत लोग होते हैं, लेकिन सिलेक्टेड होते हैं जिनके अंदर ये इंटरेस्ट होता है और फिर वो चेंजेस शुरू कर देते हैं। तो ये है सत्यु, ये कौन सी घराने की सोल्स है? सभी देवी देवता घराने की, सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने तो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया। हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई। अब देखो, जब त्रेता में जाते हैं तो फिर अब वो आत्माएं सतयुग के बाद नीचे आएगी कलयुग में, त्रेता में, कि दूसरी आत्माएं आएगी त्रेता में? वही आत्माएं आएगी, राइट, नीचे। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने एक लॉ समझा कि बीच में से कोई परम धाम नहीं जा सकता है, सबको नीचे आना ही है। एक बार हम ऑफिस से निकल गए तैयार होके ऑफिस के लिए घर से, तो फिर हम क्या थोड़ी एक इवेंट करके फिर घर में आ जाते हैं? पूरा ऑफिस आवर्स के बाद ही आते हैं ना घर में, पूरा कंप्लीट करके। आइडियली तो यही होता है। तो बल्कि जिसके नीचे दुकान होती है और ऊपर घर होता है ना, वो बहनों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहती क्या है इन लोग, जब थोड़ी देर के बीच में एक ग्राहक चला जाता है ऊपर आ जाता है। घर वालों के लिए बहुत परेशानी भी होती है, सोचते दूर होता है ना तो अच्छा रहता है, तो एटलीस्ट हम भी फ्री वो भी फ्री। नहीं तो नीचे क्या होता है घर वालों को पता है, घर में क्या होता है नीचे वालों को पता है। तो आइडियली क्या है कि एक बार निकलो तो पूरा करके आओ, बीच बीच में ऊपर नहीं आना होता है। इसी तरह आइडियल ये है ना, इसी तरह हम भी जब सतयुग से निकलते हैं तो पूरा कंप्लीट करके जब भी आत्मा जब भी निकले तो फिर वो परम धाम जाती है, बीच में से कोई नहीं जाता है। तो सतयुग की आत्माएं त्रेता में आएगी, आएगी सतयुग की आत्माएं त्रेता में। हाँ, नॉड करते जाओ। अच्छा, और सतयुग और त्रेता की आत्माएं द्वापर में आएगी। अच्छा, तो सतयुग में स्टार्टिंग हुआ देवी देवताओं से, श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी, नारायण, इस तरह से इनसे स्टार्टिंग हुआ सतयुग में। तो आज वो आत्माएं कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो भाई, कौन अच्छा फास्ट जवाब दे सकता है? लेकिन वो जो 17 अप्रैल वाले जन्म वाले हैं सिर्फ वही वाले देंगे। वो आत्माएं आज कहाँ है? अनम्यूट करो भाई। हाँ, संगम युग में। इसलिए उनको बहुत श्रेष्ठ फीलिंग क्रिएट होती है मनों में। तो बाबा कहते हैं सुनो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए तो 2 कला कम हो गई, सृष्टि भी फिर पुरानी होती गई। त्रेता में जो हमारी सृष्टि थी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था त्रेता में, वो कैसा होगा? बिकॉज जैसे हमने कल भी क्लियर किया था इस बात को कि सतयुग में और त्रेता में जो पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन का नेचर ही है एज पर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जिस तरह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी उस तरह का पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। तो सतयुग की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो कैसी होगी? बहुत हाईएस्ट। तो जो हाईएस्ट लेवल की कॉन्शियसनेस होगी तो वो ऑटोमेटिक कम होगी,
क्योंकि पीएचडी लेवल की थिंकिंग चाहिए। पीएचडी लेवल की क्या थिंकिंग है, आज सुबह की मुरली जिसने सुनी होगी ना उसको पता है पीएचडी लेवल की क्या थिंकिंग है। वो हम आपको एक हफ्ते बाद सुनाएंगे। और सतयुग के बिगनिंग की इसलिए वो जो पॉपुलेशन है लोएस्ट होगी, सिर्फ 9 lakhs। सतयुग एंड की पॉपुलेशन 2 करोड़, त्रेता एंड की पॉपुलेशन, क्योंकि अब त्रेता में 2 कला कम हो गई तो पॉपुलेशन, इसका मतलब जब एमबीबीएस लेवल होगा तो बहुत मिलेंगे एमबीबीएस वाले। और द्वापर कलयुग, उसकी त्रेता एंड की पॉपुलेशन 33 करोड़, क्योंकि एमबीबीएस भी कोई ऑर्डिनरी तो नहीं है ना। अच्छा, अब बीएससी लेवल मतलब द्वापर युग में जो लेवल होगा वो कितने होंगे, ये देखो पॉपुलेशन का ग्रोथ है। अब द्वापर का तो हमें नहीं जरूरत है, ये 1950 से लेकर 2020 तक के पूरे पॉपुलेशन का इसमें क्लियरली सेंसेक्स बताया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो आप देख रहे हो कि 200 करोड़ की पॉपुलेशन और आज है 800 बिलियन के लगभग पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ है। तो स्टार्ट कहां से हुई, स्टार्ट यहां से हुई, नौ लाख से, और आज 800 बिलियन हो गए। राइट है कि कम पॉपुलेशन से स्टार्ट होगी, इसीलिए तो हम हमेशा देखते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। क्यों पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जबकि इतने मेजर्स लिए जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, 100 लोगों ने स्टार्ट किया कोर्स, पहुंचते पहुंचते कितने पहुंचे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब अपने ऊपर वर्क करने की बात आती है ना तो बहुत कम हो जाते हैं। खाली ज्ञान सुनना है, उसमें बहुत लोग मिलेंगे हमको सुनने वाले, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर वर्क करना है तो उसमें ऑटोमेटिक रिड्यूस। भाई रोज रोज 1 घंटा बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते इसमें। अब रोज 1 घंटा सीरियल देखना है, कितने रेडी हो जाते, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कितने लोग रेडी हो जाते, मिलते हैं कि नहीं, ज्यादा मिलेंगे एटलीस्ट ज्ञान से तो, है ना, ज्यादा तो मिलेंगे ही। तो ये है, इसलिए 9 लाख की पॉपुलेशन होती है वहां। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, तो सृष्टि भी पुरानी होती जाती है, 2 कला कम हो गई। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं। एक सेकंड, हाँ, कि द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं। अब एक और अच्छा राज है, आज देखते हैं हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं इसको। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, इसमें हम ये देखते तो है कि त्रेता में 33 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, लेकिन अब जब द्वापर युग आएगा, अब ये आत्माएं जो सतयुग में देवी देवता थे, वो आत्माएं अब जो शुरू से आने वाली है वो कौन सी आत्माएं हैं, हीरो पाटधारी। राइट, एक फिल्म में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, हीरो हीरोइन का, और कब से शुरू होता है, From the beginning. फ्रॉम द बिगनिंग, हीरो हीरोइन का। तो जो देवी देवता घराने की आत्माएं थी। अच्छा, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा फिल्मों का जो पूरे फिल्म का जो मेन, जैसे क्या बोलते, सुख या दुख है, किस पर फरमाया जाता है, हीरो हीरोइन के पार्ट के ऊपर है। उनका सुख फिल्म का सुख, उनका दुख फिल्म का दुख, यही होगा। अब बताओ, अगर ये
द्वापर युग हुआ तो जो आत्माएं सत्युगी आत्माएं हैं वो कौन हो गई? हीरो हीरोइन हो गई। तो वो आत्माएं जब सतयुग मतलब श्रेष्ठ वाले संकल्प श्रेष्ठ संस्कारों की थी तो सतयुग था। तो फिर कलयुग का रीजन भी कौन है? कलयुग का रीजन भी वो आत्माएं हैं, क्योंकि हीरो हीरोइन पार्ट है। तो आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हो। आज ये कलयुग क्यों बना? ये कोरोना क्यों आया? क्यों आया ये कोरोना? ये इतना दुख क्यों है संसार में? क्योंकि हमारे कर्म भ्रष्ट हो गए, हीरो हीरोइन पार्टधारी। इसलिए परमात्मा को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको पूरे दुनिया को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। उसको किसको चेंज करना है? वो केवल ये 50 आत्माएं जो आज है ना बैठे, सिर्फ वो उस पर ध्यान देता है। उसको जरूरत ही नहीं है हीरो हीरोइन कौन है, उसके ऊपर है पूरा। तो ये आत्माएं सतयुग लाएगी, क्योंकि यही आत्माओं ने कलयुग लाया है। और कोई को फर्क भी नहीं पड़ता है। उन लोग रोते रहते हैं, उसको उनको बोलो कि भाई तुम थोड़ा अपना ये करो, चेंज करो। नहीं नहीं, वो तो मुश्किल है, वो मुश्किल है। क्रोध छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, हम लोग तो नहीं कर सकते। नहीं है, वो हीरो हीरोइन पार्टधारी नहीं है। किनको महसूस हो रहा है? देखो आप सभी कितने ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि आप लोगों को महसूस हो रहा है कि ये बात तो बहुत राइट है, इसलिए हम चेंज करते हैं। दुनिया वालों को नहीं महसूस हो रहा है। हम लोग ने संसार को चेंज करने का ठेका लिया है, उन लोगों ने नहीं लिया है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो द्वापर कलयुग क्या होगा? तो ये अच्छी रीति द्वापर शुरू होने से फिर उसके बाद फिर त्रेता के अंत के बाद आता है द्वापर। अच्छा, द्वापर में हम आत्माएं अब भूल गई कंप्लीटली कि हम सत्युगी सोल्स थे। तो हम लोगों ने, हमारे में बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया और हम फिर मनुष्य आत्मा बन गई। देवी देवता थे, भूल ही गए कि मैं कभी ऐसे इस तरह के देवी देवता थी। तो जहां कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है ना, डॉक्टर अगर ये भूल जाए कि मैं डॉक्टर हूं, तो फिर तो वो कुछ ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता है ना। तो इस तरह से हम आत्माएं ये मेन भूल गई कि हम देवी देवता थे। तो इसलिए वो आत्माएं अब फिर देवी देवता से बदल के अब ऑर्डिनरी सोल बन गई। देखो, तो अब जहां वो ऑर्डिनरी बन गई, इसका मतलब उनमें विकार शुरू हो गए। तो उसके बाद विकार शुरू होने के बाद जैसे ही भारत में जो 2 पार्टी शुरू हो जाती है ना, फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? फिर दूसरे आक्रमण करते हैं। तो इसी तरह जहां विकार शुरू हुआ, मतलब फर्स्ट बॉडी कॉन्शियसनेस आया, मैं शरीर हूं। इसलिए इसका यादगार बाइबल में बताते हैं कि फॉरबिडन एप्पल खाया। पहले उनको पता नहीं था कि हम कोई मेल फीमेल है, बोला वो फॉरबिडन एप्पल खाया। तो उसके बाद से फिर वो शुरू हुआ उनके अंदर कि मैं मेल हूं, ये फीमेल है, एक्सेट्रा। और फिर वहां से उन्होंने गलती शुरू की। फिर वहां से वो स्टोरी आपको कल पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको कि वहां से फिर ये शुरू हुआ कि मतलब क्रिएशन की, रिप्रोडक्शन का सिस्टम पूरा चेंज हुआ। भोग बल से संतान की उत्पत्ति शुरू हुई। पहले वैसा नहीं था, पहले योग बल से देवी देवताओं की रचना और मनुष्य आत्माओं की जो क्रिएशन है, सिस्टम क्या एक चलेगा? एक ही जैसा सिस्टम चलेगा? आज जो सिस्टम चल रहा है क्रिएशन का, और सत्युग में जो क्रिएशन का सिस्टम चलेगा, एक जैसा ही होगा? लॉजिकल माइंड से हम समझेंगे इस बात को।
एक जैसा होगा या चेंज होगा? चेंज होगा। तो वहां की जो रचना होगी योग बल से पैदाइश होगी, मतलब संकल्प किया, गर्भ धारण किया, ये पावर है वहां की सत्युग की। द्वापर में ये चेंज हो गया। तो जहां ये बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हो गई ना, उसके बाद दर्द शुरू हुआ। पहले दर्द बिल्कुल इसलिए नहीं था क्योंकि ये बॉडी को ये क्लियर था, ये पता था कि ये मैं फीमेल का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा हूं, ये फीमेल का रोल है, मैं फीमेल हूं, ये रोल नहीं था। ये वोकैबुलरी शुरू हुई द्वापर युग से कि मैं शरीर हूं। फिर भी थोड़ा डिविनिटी थी। तो क्या हुआ, इमीडिएटली द्वापर युग से जब बॉडी कॉन्शियसनेस हुई तो आज की स्टेट नहीं हुई। जब बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हुई तब स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा, कभी भी ग्रेजुअल होता है। अगर आज बीमारी इतनी बढ़ गई, जैसे आज इतने केसेस बढ़ गए, एक साल पहले इतने केसेस थे कोरोना के, तो शुरू जो होता है केसेस एक दो से होता है। तो इसी तरह दर्द जब शुरू हुआ तो एक दो विकार थोड़े थोड़े थे, थोड़े थोड़े मात्रा में, कभी कभी क्रोध आना, कभी कभी काम विकार आना, कभी कभी लोभ आना, ये उस समय थोड़ा शुरू हुआ था, ऐसे नहीं। अच्छा, आज हम क्या देख रहे हैं, फॉरगेट अबाउट पहले का, आज हम क्या देख रहे हैं, काम विकार कितना है, कौन से टाइम होता है या पूरे दिन रहता है? आत्माओं में लस्ट की विकार, बुरी दृष्टि, मैं मेल मैं फीमेल, ये वाली दृष्टि कितने समय रहती है? पर्टिकुलर टाइम होता है या थ्रू आउट होता है? आजकल की दुनिया में थ्रू आउट है। हाउ मेनी ऑफ देम एग्री कि थ्रू आउट है? ऑलवेज, ऑलवेज दृष्टि। यूट्यूब में एक ऐड दिखने को मिल जाए, देखते रहते उसमें, चाहे वो अच्छा नहीं है पर वो ऐड देखते रहते हैं। आत्मा में काम विकार कंटिन्यूस, क्रोध विकार, एक रेड लाइट देखते ही आज के यंगस्टर में इरिटेशन आती है, सब में आ जाती है। इरिटेशन का टाइम है कोई? नहीं है। तो इरिटेशन का, क्रोध का, डिजेक्शन का, डिप्रेशन का, लोभ का कोई टाइम नहीं है, कंटिन्यूस। तो आज ये हाइट पे पहुंच गया, इसका मतलब पहले कम होगा, तो द्वापर के शुरुआत में और कम होगा। तो द्वापर में बहुत कम विकार थे, अंडरस्टूड है, इतने विकार थे ही नहीं। तो जितने विकार थे उस हिसाब से फिर वहां स्पिरिचुअलिटी का शुरू हुआ। अब फिर इसका मतलब थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ, राइट? अब थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ तो क्या करेंगे? बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ, वो पेरेंट को पुकारता है, मम्मी आओ, थोड़ा सा इतना सा गिरा और वो पुकारता है, तो मम्मी क्या करती है ना, किसी को भेज देगी या खिलौना दे देगी बच्चे को, ताकि वो, तो जैसे ही उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब दर्द शुरू हुआ तब परमात्मा ने फिर उसने पुकारा, सभी ने पिता पुकारा, परमात्मा आओ। तो उन्होंने फिर धर्म स्थापकों को भेजा, इब्राहिम आते हैं फर्स्ट, और फिर वो जब आते हैं और उसके बाद आते हैं, तो उस समय जब समाज की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर वैल्यूज पर फोकस करते, लॉस टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। बुद्धिज्म आते हैं, उन्होंने फोकस किया दया ही धर्म, अहिंसा और दया के ऊपर, और क्राइस्ट आते हैं, लव एंड ट्रुथ पे ऊपर फोकस किया। और उसी समय फिर दूसरा एक यहाँ स्टार्ट होता है ये, और बाकी जगह स्टार्ट होता है ये, तो आउट ऑफ इंडिया जो होता है उसमें ये होता है, और जो इंडिया में शुरू होता है वो होता है बहुत सारे ये देवी देवताओं की पूजा,
जो यहाँ क्लियरली बताई है, देवी देवताओं की पूजा। तो उस पिक्चर में ही हम जाएंगे कि कैसे देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है इंडिया में। तो एक जगह रिलीजन शुरू हुआ और एक जगह, अच्छा तो रिलीजन जो शुरू होगा, अब आप अपने लॉजिकल माइंड से सब आंसर देते जाओ। अब ऐसे 2 मिनट और लेंगे हम। रिलीजन जो शुरू होगा, द्वापर के शुरुआत में दुख कितना होगा? बहुत कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही रिलीजन होगा। तो जो प्रॉफिट आएगा वो इतना पावरफुल, मतलब उस पर्टिकुलर एक वैल्यू की एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आएगा। क्योंकि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज एक स्ट्रीट में कॉरल होता है, एक स्ट्रीट में यहाँ झगड़े होते हैं, तो कौन, ट्रैफिक पुलिस, पूरे दिल्ली का कमिश्नर आएगा? साउथ दिल्ली का कमिश्नर आएगा? नहीं। पूरे दिल्ली का कमिश्नर आएगा? नहीं। प्रधानमंत्री, यूनियन चीफ मिनिस्टर आएगा? नहीं। प्रधानमंत्री तो आना चाहिए, इधर झगड़ा हुआ, प्रधानमंत्री नहीं आना चाहिए। तो अब दर्द शुरू हुआ, तो क्या परमात्मा खुद आ जाएंगे? प्रधानमंत्री खुद आ जाएगा? आना चाहिए क्या? इज इट द रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल? नहीं। तो फिर इसलिए उस समय केवल एक धर्म स्थापक आए। दे वर कॉल्ड द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो वो मैसेंजर, देयरफॉर उन्होंने क्या कहा कि हम उसका मैसेज लेके आए हैं। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि हम ही भगवान हैं। वो मैसेज लेके आए थे, वो नीड ऑफ द आवर था। तो वो मैसेज वो लेकर आए कि आओ, परमात्मा ये है, परमात्मा को याद करो और ये काम मत करो। वो उन्होंने ये मैसेज वो लेकर आए। तो ये वो जो धर्म स्थापक है उन्होंने किया। ऐसे ही करना चाहिए या डायरेक्ट परमात्मा आ जाए, ये होना चाहिए? वो नहीं होता है, और ये रिस्पेक्ट भी नहीं है इसका। तो परफेक्ट वर्ल्ड के बाद रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल उसमें ही होता है जहां उसके अकॉर्डिंग उसको बुलाया जाए। अगर डायरेक्ट हर झगड़े के बाद, छोटा सा झगड़ा हुआ, चीफ मिनिस्टर आ जाए, उसमें हंसी किस बात की होगी कि भाई जबरदस्ती तुम ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और साउथ दिल्ली कमिश्नर ये रखते ही क्यों, जब डायरेक्ट हर बात में चीफ मिनिस्टर को आना है? क्यों रखेंगे? ठीक है ना राजेंद्र भाई, आप जाते हो ऐसा चेयरमैन तो थोड़े से झगड़े में, आप क्या करते हो? अपने सबऑर्डिनेट को भेज देते हो। तो क्यों आएगा? तो भगवान क्या 24 अवतार लेगा? क्यों? क्योंकि वो मछली ने याद किया, भगवान आ गए। फिर किसने याद किया? फिर बाद में गुरु दत्त, उसने याद किया, भगवान आ गए गुरु दत्तात्रेय के रूप में। क्या भगवान 24 अवतार लेगा? और वो भी क्या काम था? प्रहलाद को प्रॉब्लम हुई, भगवान आ गए, नरसिंह अवतार हुआ। फिर इसको प्रॉब्लम हुई, भगवान आ गए, ये अवतार हो गया। आप बताओ, रिस्पेक्ट और उसकी प्रोटोकॉल की रिस्पेक्ट है कि उसकी प्रोटोकॉल की इंसल्ट है? आप अगर छोटा सा झगड़ा होता है, यू आर द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, अगर आप पहुंच जाओ जबकि आपके मैनेजर सब बैठे हैं, तो क्या कहेगा लोग? आपको खुद को लगेगा ये मेरा इंसल्ट है या मेरा ऑनर है? क्या कहेंगे? बोलो, ऑनर है या इंसल्ट है? इंसल्ट है। तो भगवान द्वापर युग में आएगा, छोटा सा झगड़ा हो भगवान आ जाएगा? नरसिंह अवतार है, फिर कौन है? इब्राहिम है, वो भी भगवान है, फिर क्राइस्ट है, वो भी भगवान है। वो तो खुद ही कह रहे थे मैं मैसेंजर्स हूँ। भगवान आता ही नहीं इन सब बातों में, इन सब बातों में भगवान नहीं आता है। तो कब आता है और कैसे आता है, उसकी जो डिटेलिंग अब हम कल करेंगे।
क्लियर हुआ? ये है परमात्मा का कार्य, ये पूरी रचना का आदि मध्य अंत। हम इसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं। एकदम क्लियर सबको? तो ये इसको कहेंगे रचना को जानना। तो रचना को जानना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मेडिटेशन करो, मैं आत्मा हूं वो परमात्मा है, कनेक्शन करो। रचना को जानना भी इंपॉर्टेंट है, तब हम उसको एक्चुअली जानेंगे। अगर रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मुकेश अंबानी की भी वैल्यू का पता नहीं है। तो रचना को जानने से रचयिता को और अच्छे से जान सकते हैं। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि रचयिता के साथ अच्छे से जानकर कनेक्शन करना। तो आज हम जब बाबा को याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? क्रिएटर, कितना बड़ा क्रिएटर, क्या क्रिएट किया उसने, नई वर्ल्ड की क्रिएशन की। चलो चलते। निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ये तो है ही है, लेकिन ये निराकार इतनी परफेक्ट दुनिया और कितनी परफेक्ट क्रिएशन बनाई है, कितने श्रेष्ठ आत्माओं के संस्कारों की रचना की है इस निराकार परमात्मा ने। इसलिए इसको क्रिएटर कहा जाता है। ये क्रिएटर है, ये वो निराकार परमात्मा है। प्यार से देखे इसको। और अब इसके साथ मुझे सबसे गर्व की बात है, ऐसे परमात्मा की मैं बच्ची हूँ, संतान हूँ। मैंने पहचाना, दुनिया में और बहुतों ने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने पहचाना है इसको। आपकी क्रिएशन को मैंने जाना है, थोड़ा बहुत जाना है। देखते देखते अगर आंसू आ जाए आंखों में, भले ले आओ। मेरा बाबा, मुझे आपने चूज किया। बाबा, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। आपने मेरे ऊपर नजर रखी और मुझे श्रेष्ठ कर्म की अब शिक्षा दे रहे हो। मुझे ये अपनी सेवा करने का मौका मिला। बेशक आंसू आ जाए, प्यार से बाबा को याद करें। मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा, बातें करें। आज सारे दिन रात को सोते सोते भी आपसे मिलूंगी। आपके साथ सोएंगे, आपके साथ उठेंगे। आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। ऐसे बाबा से प्यार भरी चिट चैट। बाबा, ओके, थोड़ा लेट हो रहा है, अब चलते हैं।
कल मिलेंगे, बाकी पूरे दिन अब मिलते रहे। मैं आत्मा वापस इस शरीर के भान में आ गई, अपना रिस्पेक्टिव रोल प्ले करने। पर याद आ रहा है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति।